हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग का मल्टीप्लायर एनिमेशन यूज करने वाले हैं ब्लेंडर में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरा ये करेक्टर पूरा रिग्ड है मिक्सामो में, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा करेक्टर है। और अगर आपका करेक्टर एक्सपोर्ट नहीं हुआ होगा, जैसे कि बॉडी आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो आप फाइल में जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना, एफबीएस पे क्लिक करना और यहाँ पर सिलेक्टेबल कर देना। अब टेक्सचर करना है तो इसको कॉपी कर देना और ये वाला ऑन कर देना, तो आपका टेक्सचर भी आएगा। और बेक एनिमेशन को ऑफ कर देना, बाकी जो डिफ़ॉल्ट है वही छोड़ दो। तो मैं एनिमेशन करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। इस करेक्टर को हम लोग यूज करेंगे, तो इसको कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना एड ऑन को एक्टिव कर लेते हैं, जैसे कि जो की मैं प्रेस करूँगा वो आपको दिखती रहेगी। इसकी सेटिंग कर लेता हूँ 1 मिनट, जैसे कि आप लोग अच्छे से दिखते रहोगे। तो दोस्तों ये हो गया है। तो मैं ये करेक्टर को कॉपी कर रहा था दोस्तों, तो इसको कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लूँगा। सबसे पहले सारे को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लूँगा। फिर इसके बाद अपने सिटी वाले फाइल में जाऊँगा और एक फोल्डर बनाऊँगा दोस्तों। सबसे पहले ये करेक्टर को पेस्ट कर देते कंट्रोल वी दबाकर। फिर इसके बाद एक कलेक्शन बना लेंगे, जैसे कि ये करेक्टर है। तो एम दबाएंगे दोस्तों, एम दबाएंगे तो क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन में नाम लिख देंगे कैरेक्टर्स। फिर इसके बाद सिटी को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये सारे जो क्लाउड है उसको डिलीट कर लेंगे, डिलीट बटन दबाकर। और आपको इसमें की शो नहीं कर रही होगी, तो इसको भी हम एक्टिव कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा कार है उसको भी डिलीट कर लेंगे, इससे आपको परेशानी नहीं होगी एनिमेशन करने में। करेक्टर का बोन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट क्लिक से यहाँ पर कर्सर ले आएंगे। फिर इसके बाद शिफ्ट एस दबाकर कलेक्शन टू कर्सर पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा कैरेक्टर सही पोजीशन पे आ गया है, अब अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा। तो मैं इसमें एनिमेशन लाता हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहले कैरेक्टर को अच्छे से पोजीशन कर लेता हूँ, डॉट बटन दबा के इसको यूं कर लेंगे। अब दोस्तों आपका कैरेक्टर अपलोड नहीं हुआ तो आप यहाँ से अपलोड भी कर लीजिएगा, मेरा अपलोड है। और आप जैसा इसमें एनिमेशन सर्च करोगे वैसा आ जाएगा। जैसे कि मैं टॉकिंग का सेट करता हूँ, तो यहाँ पर टॉकिंग का बहुत सारा एनिमेशन आ जाएगा। और वाल का एनिमेशन चाहिए तो वाल कर देना, वाल का भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों इतना सारा वाल का एनिमेशन है। रन का भी आ जाएगा, तो रन सर्च कर लीजिएगा। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे रन वाला एनिमेशन है, तो मैं किसी में से एक रन का एनिमेशन यूज कर लेता हूँ। इन प्लेस करना पड़ेगा, अब साइकिल में ये एनिमेशन नहीं करना है, इन प्लेस कर दीजिएगा। इसे आप अपने कस्टम एनिमेशन यूज कर सकते हैं इसमें। इसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो मेरा एनिमेशन ये डाउनलोड हो गया। अब धीरे धीरे करके इसमें अपना एनिमेशन इंपोर्ट कर लेंगे। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एवीएस पर क्लिक करेंगे और इसमें अपना वाल कलर एनिमेशन यूज़ कर लेंगे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले टॉकिंग करे, तो इसलिए सबसे पहले टॉकिंग वाला एनिमेशन इसमें यूज कर लूँगा। बोन को सिलेक्ट करके नॉन लीनियर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और तो दोस्तों हम इसमें अपना एनिमेशन इंपोर्ट कर लेते हैं। एबीएस फाइल में मेरा था तो मैं एबीएस फाइल से अपना एनिमेशन को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि टॉकिंग करे, फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे, तो इसलिए मैं टॉकिंग वाला नहीं पहले इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ और एक हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। इसको एक्शन एडिटिंग कर लेना, फिर उसके बाद इसको नाम दे देना एक वॉकिंग। सॉरी दोस्तों, टॉकिंग वाला एनिमेशन था इसलिए इसमें टॉकिंग नाम दे दीजिएगा। इसमें लिख देंगे टॉकिंग और इस कैरेक्टर को सबसे पहले इस बोन को यहाँ पर ले आएंगे। ऑरिजिन टू एंड ज्योमेट्री कर लेने दोस्तों, क्योंकि ये पोजीशन गड़बड़ कर रहा था और मेरा एक इसमें प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए की फ्रेम पहले से ही 2 की फ्रेम लगा हुआ था दोस्तों, इस वजह से इसका एनिमेशन गड़बड़ हो गया था। तो इसको पहले 2 की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद डिलीट बटन दबाकर एक दोनों भी कर लिए, फिर इसके बाद 0 पे ले आएंगे, फिर इसमें परफेक्ट वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों, तब इन एनिमेशन को इसमें लाएंगे। इसमें तो आ गया दोस्तों, अब इसमें लाना है। इसके लिए इस एनिमेशन को पुश डाउन कर लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं पुश डाउन यहाँ से कर लूँगा, फिर इसके बाद ये वाला बोन को सिलेक्ट कर लूँगा अपना मेन कैरेक्टर का, और इसमें हम लोग नाम दिए थे टॉकिंग, तो टॉकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए दोस्तों इसमें टॉकिंग का एनिमेशन आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। ऐसे ही हम लोग सारा एनिमेशन इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस बोन को अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इससे डिलीट कर देना डिलीट बटन दबाकर, और इस एनिमेशन को पुश डाउन कर लेंगे तो ये एनिमेशन आ जाएगा। ऐसे ही करके और वॉकिंग वाला एनिमेशन भी ले आएंगे। तो अपना वॉकिंग एनिमेशन यहाँ आ गया इंपोर्ट। अब इसका भी सेम प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि ये एक बार में ही किए थे। सबसे पहले 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसको हटा लेंगे। आप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ये मेरा में से प्रॉब्लम आ गई थी। आपको में ये आराम से वर्क करेगा। जब आप बैक एनिमेशन को अनटिक कर देना, बस सारा काम हो जाएगा। इसको भी ऑरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेंगे, फिर सिलेक्ट, ये भी अब स्मूथली वर्क कर रहा। इसमें एनिमेशन ले आएंगे जैसे कि आप लोग पहले बताए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस है सभी में। सबसे पहले इसका नाम दे देंगे वॉकिंग, फिर इसको वॉकिंग एनिमेशन को इस पर ले आएंगे और पुश डाउन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये भी वर्क कर रहा है। अब इसको डिलीट कर देंगे। ऐसे ही करके आपको सारा एनिमेशन ले आना है। तो मैं एक एक करके ले आता हूँ सारा एनिमेशन।
तो दोस्तों अभी मेरा सारा एनिमेशन इसमें आ गया है, तो हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। तो ये बचे खुचे एनिमेशन को सिलेक्ट करके अनटिक कर देना। सबसे पहले ये है मेरा दोस्तों ओरिजिनल पोज, इसको मैं डॉट बटन दबाकर जूम कर लूँगा। सबसे पहले ये कर्सर यहाँ पर लेके आना है, फिर इसके बाद डॉट बटन दबाना, तो ये एनिमेशन जूम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसी में सारे एनिमेशन यूज करना, तो पहले आएगा लुक अप। लुकअप पे बाद आए वॉकिंग, तो मैं वॉकिंग का एनिमेशन इसमें ऐड कर लूँगा। फिर इसके बाद रनिंग करे, तो रनिंग का भी एनिमेशन इसमें ला दूँगा। नहीं दोस्तों, वॉकिंग के बाद टॉकिंग लाते हैं, इसको टॉकिंग को इसमें ले आएंगे। और की फ्रेम छोटा हो गया दोस्तों, तो इसको हम बड़ा कर लेंगे टैम्बन को सिलेक्ट करके। तो मैं कर लेता हूँ इतना पे, ये फिक्स हो गया। फिर इसके बाद अपना डॉप्सी टैग ओपन कर लूँगा। तो अब हम इसमें एनिमेशन करने वाले हैं। बचे खुचे को आप डिलीट कर लेना, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाना, डिलीट हो जाएगा। आप देख लेते हैं एनिमेशन। ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये 300 नहीं, हाँ मैं चाहता हूँ 300 तक की एनिमेट करे, नहीं 350 तक एनिमेट करे। फिर इसके बाद ये रनिंग आ जाए, तो इसको मैं बस सबसे पहले डिलीट कर लूँगा। डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हो और इसका शॉर्टकट भी है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले सप्लाइट स्ट्रिप्स, जैसे कि वाई बटन से आपका शॉर्टकट भी यहाँ शो कर रहा है, तो वाई दबाना, डिलीट कर देना। फिर रनिंग वाले को लाकर इसके पास में ले आना। आप देखते हैं हम लोग प्ले करके। तो सबसे पहले आ गया अपना ओरिजिनल पोज, इसके बाद लुकअप, फिर इसके बाद वॉकिंग, फिर इसके बाद टॉकिंग आ गया। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, मेरा एनिमेशन स्मूथली वर्क करा। इसको की फ्रेम से एनिमेट भी करते हैं। तो यहाँ 146 तक ये की फ्रेम है। तो आप इसको सेलेक्ट करना और वॉकिंग वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करना, सेफ्टी ट्रांजिशन आइएगा। इससे आपका एनिमेशन रुकेगा नहीं, जैसे कि झटका देकर चलता है। देखिए अब देखिए एनिमेशन स्मूथली वर्क करेगा। ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे, C+ से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद Shift+T दबाएंगे और ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको पास पर ले जाते हैं। अब ठीक है। अब हम इसी में भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। ये जो फिक्स ही है, सही है। अब देखिए दोस्तों, ये झटका नहीं दे रहा है। पहले बीच में था झटका दे रहा था, अब ये झटका नहीं देगा। तो ऐसे ये ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसको अब सही है दोस्तों। अब इसको ऑल कर लेंगे। तो अब शिफ्ट प्रेस करेंगे नमपैड का और लेफ्ट एरो दबाएंगे, तो ये एनिमेशन मेरा
शुरू से वो स्टार्ट होगा। अब देखिए दोस्तों कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों इतना स्मूथली वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एनिमेशन करता हूँ। 150 की फ्रेम से वॉकिंग वाला एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 150 सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में रहना है दोस्तों। अब ये ध्यान दीजिएगा, पोज मोड में नहीं रहिएगा, ऑब्जेक्ट मोड में रहिएगा। फिर आई बटन दबाएंगे और लोकेशन रोटेशन दे देंगे। फिर इसके बाद जी प्रेस करेंगे और वाई डायरेक्शन में फिर से। इस बार ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना करेंगे, पीछे ही कर देते हैं थोड़ा सा। फिर लोकेशन रोटेशन दे देंगे। ये शुरू में क्या हो रहा है दोस्तों, ये शुरू से स्पीड भाग रहा है और फिर धीरे धीरे स्लो हो जा रहा है। तो इसको सेम मोशन में करने के लिए इसको दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद टी दबाएंगे, फिर इसके बाद लीनियर कर देंगे। ऐसे ये लीनियर चलेगा। ये देखिए फिर एक की फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 200 तक ले जाते हैं और इसको भी वॉकिंग वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। और इसको रिपीट कर देंगे। कहाँ गए रिपीट, हाँ वो 1 पे रिपीट है, तो वो यहाँ पर अब जितना बार रिपीट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लेना। मैं 2 कर देता हूँ। और की फ्रेम मेरा यहाँ है, तो प्ले करके देख लेता हूँ। अभी भी ये थोड़ा स्पीड में ही हो रहा है, यानी कि अच्छे से वॉक नहीं कर रहा है। इसलिए 212 की फ्रेम है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 212 पर ले आएंगे। अब देखते हैं प्ले करके। अब देखें दोस्तों कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा अभी भी फास्ट है, तो इसको हम सही कर सकते हैं दोस्तों। इसको और रिपीट कर देंगे, अब सही हो जाएगा। और इसको प्ले करके देख लेंगे। अब ये स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही करके मैं टॉकिंग अभी करेगा, तो इसके बाद हम लोग एनिमेट करेंगे इसको। अब ये टॉक करेगा, फिर इसके बाद ये रनिंग कर रहा है। तो इसको हम की फ्रेम को लाएंगे, जैसे कि ये 385 पर है, तो हम इस पे सिलेक्ट ही रहने देंगे। फिर इसके बाद आई प्रेस करेंगे, लोकेशन रोटेशन दे देंगे। फिर तो हम लोग यहाँ ले आएंगे, जैसे कि 440 पर है, तो इसको हम जी दबाएंगे, वाई डायरेक्शन में इसको मूव कर लेंगे। लोकेशन रोटेशन। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि टॉक कर रहा है, फिर उसके बाद रन कर रहा है। अब देखते हैं इसका एनिमेशन। अभी तो ये
फास्ट एनिम, जैसे कि ये फास्ट और है, इसको थोड़ा सा स्लो करना है। तो इसको भी की फ्रेम की सिलेक्ट करेंगे और 500 तक कर देते हैं। अब देखते हैं इसका एनिमेशन। इसको 520 तक कर देते हैं, इससे ये स्मूथली वर्क करेगा। हाँ, अब दोस्तों ये स्मूथली वर्क कराया, लेकिन ये एनिमेशन अभी यहीं तक रुक गया, तो इसका भी रिपीट कर लेंगे। रिपीट करना आपको पता ही है। सबसे पहले की फ्रेम पर जाएंगे कर्सर सेलेक्टर को, फिर इसके बाद रिपीट दबाएंगे और रिपीट कर लेंगे अपने अनुसार। और ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो इसको वाई दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबा देंगे। फिर ये स्मूथली वर्क कर। और मैं चाहता हूँ ये रनिंग के बाद फिर से लुकिंग वाला एनिमेशन आए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसको शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इस एनिमेशन को हम यहाँ ले आके और इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन ऐड कर देंगे शिफ्ट डी से। यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिशन आ गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब ये सही से वर्क करेगा। तो अब मैं शुरू से एक बार प्ले कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एनिमेशन अच्छे से वर्क कर रहा है। लुक मेरा पूरा नहीं खत्म हो रहा है दोस्तों, तो इसको पूरा करने के लिए टैबलेट पर सिलेक्ट करेंगे, टैबलेट को बड़ा कर लेंगे। अब सही से वर्क करेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो दबाकर इसको फिर से ले आऊँगा, फिर इसका प्ले कर। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप देख सकते हो ये एनिमेशन अच्छे से हो रहा है। और अगर दोस्तों और भी आपको एनिमेशन करना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफ़र है। फिर ये 30 डेज़ के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो आप कोर्स बाय कर लेना। कोर्स में आपको सोनू की सेठानी जैसा ऑल कैरेक्टर का एनिमेशन करना सिखाया जाएगा, जैसे कि MGO, PM ट्यून्स, सोनू की सेठानी अपना मेन एडवांस वाला, वो भी एनिमेशन इसमें करना सिखाया जाएगा। और आपको ई बुक वगैरह भी फ्री में दिया जाएगा दोस्तों। तो आप सोच के रहे हो आप एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं कोर्स के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।